दोस्तों, जिस बात का डर था, जिस आशंका ने पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को बांध रखा था, आखिरकार वो आशंका सच हो गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में वो भूचाल, वो धमाकेदार परिवर्तन जिसकी भविष्यवाणी दिल्ली के गलियारों से लेकर लखनऊ की चाय की दुकानों तक हर जगह हो रही थी, वो अब एक तस्वीर के रूप में, एक सरकारी बैनर के रूप में सामने आ चुका है। मेरे दोस्त, खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी उनसे छीन ली गई है। और यह कुर्सी गई किसके पास? ये उस शख्स के पास गई जिसने इस पद के लिए अपनी रातों रात की नींद हराम कर दी, जिसने 2017 से लगातार एक ही सपना देखा, जिसने कभी हार नहीं मानी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य जी की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम अब अचानक से मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब सवाल यह है कि इतने बड़े और ताकतवर नेता योगी आदित्यनाथ क्या अब कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या अब वो सच में अपना झोला उठाएंगे और अपनी कर्म भूमि गोरखपुर की तरफ निकल पड़ेंगे? इस पूरी सियासी खेल के पीछे की कहानी क्या है? दिल्ली का क्या इशारा है? आज हम इस पर एक एक मिनट में बात करेंगे और आपको इस पूरी ड्रामे की परतें खोलकर दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मिसबाउल हक। आप देख रहे हैं मिसबाउल ऑफिशियल 1 को। देखिए, जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ सतही तौर पर देखते हैं, उन्हें शायद ये बात मामूली लगेंगे, लेकिन जो इसकी गहराई को समझते हैं, वो जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कितना संघर्ष किया है, कितना दर्द झेला है। 2017 में जब बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिला था, तब वो खुद प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन के नस नस से वाकिफ थे और सबसे मजबूत दावेदार थे। लेकिन आखिरी मौके पर दिल्ली ने हवाई जहाज का रुख बदल दिया और योगी आदित्यनाथ लखनऊ के मुख्यमंत्री बन गए। तब से लेकर आज तक मौर्य जी की कोशिश यही रही है कि एन कैन पराक्रैन किसी भी तरह से यह कुर्सी उन्हें मिल जाए। उनके हर काम में, उनके हर पोस्टर में, उनके हर भाषण में ये बेचैनी, ये तड़प साफ झलकती रही है। और अब जो हुआ है वो इस बात का सबूत है कि अब लगता है उनके पास वो कुर्सी आ गई है। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, इस पूरे वाक्य को जरा तारीख के आईने में हम समझाते हैं आपको। बात है 24 नवंबर की, रात के 9:40 का समय, जब केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक कार्यक्रम की तस्वीरों को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। कार्यक्रम कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का था। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन योजना, यानी लखनऊ में भारत स्काउट एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जनबूरी का डायमंड जयंती कार्यक्रम, एक भव्य उद्घाटन समारोह था। भाई साहब, अपने ट्वीट में उन्होंने सारे बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के नाम गिनवाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन जी, मुख्य आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल जी, उसके बाद बात करें तो विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। यानी ये पूरी तरह से सरकार और या सरकारी और संगठित कार्यक्रम था। लेकिन इस तस्वीरों में जो एक तस्वीर थी, वही सबसे बड़ा ट्विस्ट दे रहा है। आप उस तस्वीरों को ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी आगे बैठे हैं, उनके पीछे मंच का बैकग्राउंड है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीरें लगी हुई है, जो सामान्य प्रोटोकॉल है। लेकिन मेरे दोस्त, उस बड़े से बैनर पर जो लिखा हुआ है, वही इस पूरी कहानी का क्लाइमेक्स है। आप जरा अपनी नजरें वहां टिकाकर पढ़िए। साफ साफ लिखा है, भारत स्काउट एंड गाइड्स डायमंड जुबली 19वीं राष्ट्रीय जनबूरी सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ड्रोन शो का उद्घाटन केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा गरिमाई उपस्थिति। आप बताइए, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह कब हुआ? क्या हमने कोई शपथ ग्रहण समारोह मिस कर दिया भाई साहब? क्या कोई गुप्त मीटिंग हुई? क्या यह एक छोटी सी टाइपिंग एरर है? इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने सारे अधिकारी, इतनी बड़ी हस्तियां और पीछे लगा ये विशाल बोर्ड जिस पर लिखा है कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, क्या किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी? क्या यह सिर्फ एक त्रुटि है जिसे देखकर हमें, आपको और योगी आदित्यनाथ को भी मुस्कुराकर छोड़ देनी चाहिए, या फिर यह एक सोची समझी एक गहरी साजिश है, एक राजनीति का चाल है? मैं दावे से कह सकता हूं मेरे दोस्त, यह सिर्फ एक गलती नहीं है,
यह योगी आदित्यनाथ को दिया गया एक खुला चैलेंज है, और वो भी एक ऐसी सरकारी कार्यक्रम में जिसमें ना तो असली मुख्यमंत्री मौजूद है, ना ही दूसरे उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति है। उस कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य को बतौर मुख्यमंत्री अतिथि बताया जा रहा है। भाई साहब, जरा इसकी गंभीरता को आप समझिए। उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं होता, वह सिर्फ एक मंत्री के पद पर है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य हमेशा से अपनी राजनीतिक कद काठी को योगी जी के बराबर दिखाना चाहते रहे हैं। मैंने आपको इसी मंच पर कई बार बताया है कि कैसे उनके तमाम कार्यक्रम के पोस्टर में वो जानबूझकर अपनी तस्वीरें को योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल बराबरी पर लगाते हैं, जबकि प्रोटोकॉल कहता है कि मुख्यमंत्री का फोटो सबसे बड़ा होना चाहिए। यह हमेशा से ही एक कोल्ड वार का संकेत रहा है, और आज तो हद पार हो गई। खुद केशव प्रसाद मौर्य उन तस्वीरों को पोस्ट कर रहे हैं जो देश दुनिया में प्रचलित हो चुकी है, जिनमें साफ साफ लिखा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी। क्या आप इसे कोई छोटी सी गलती मानेंगे? क्या आप इसे नजरअंदाज कर देंगे? या फिर यह एक संदेश है केशव प्रसाद मौर्य लगातार उस कुर्सी की तरफ देख रहे हैं? यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश इकाई में हमेशा एक कलह उत्पन्न होती रही है। याद कीजिए आप 2022 का चुनाव, जब उन्हें लगा था कि अब उनका नंबर आएगा, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए। यह हार भी कहा जाता है कि पार्टी के अंदर की ही एक साजिश थी, ताकि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से उन्हें बाहर कर दिया जा सके, मतलब केशव प्रसाद मौर्य को। लेकिन देखिए, दिल्ली का आशीर्वाद, थोड़ा यहां आप समझना चाहिए आपको। दिल्ली की आशीर्वाद को समझिए आप। चुनाव हारने के बावजूद यानी केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। इससे पता चलता है कि संगठन पर और दिल्ली के आला कमान पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। उनकी मेहनत भी देखिए, संगठन पर उनकी पकड़ रही है। उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, जबकि योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ मंचों पर भाषणबाजी करके बिहार से लौट आए थे। और अब जब वो उत्तर प्रदेश लौट कर आए हैं, तो सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, ये खुद को मुख्यमंत्री बता देना एक सरकारी कार्यक्रम में जहां आला अधिकारी मौजूद हो, ये बता रहा है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। कहने को लोग कह सकते हैं कि ये छोटी सी त्रुटि थी, लेकिन अगर ये त्रुटि थी तो इस मामले के कितने दिन बाद भी किसी अधिकारी पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? किसी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? अब तो इतना दिन बीत गया है, कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स को फटकार क्यों नहीं पड़ी भाई साहब? क्योंकि यह त्रुटि नहीं थी मेरे दोस्त, ये एक जानबूझकर चलाई गई सियासी चाल थी। ये वही तल्ख तेवर है जो हमने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद देखे थे। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हुई, तो केशव प्रसाद मौर्य किस तरह बागी होकर मंच पर चढ़ गए थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को साफ साफ चुनौती देते हुए कहा था कि संगठन ही सबसे आगे होता है, और जो दिल्ली का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है चुनाव हारकर भी डिप्टी सीएम बने रहने का, वो अब खुलकर सामने आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हीं के इशारे पर यह सब किया गया है, ये कोई ऑपरेटर की गलती नहीं है, ये एक सियासी कांड है। अब देखना यह कि योगी आदित्यनाथ इस खुले चैलेंज को कैसे लेते हैं। क्या वो कोई एक्शन लेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ वो दिल्ली दरबार में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, या फिर वो ये यूं ही सब तमाशा देखते रहेंगे? ये देखना अभी बाकी है भाई साहब। मेरे दोस्त, ये कुर्सी की लड़ाई है, सत्ता की ये बेचैनी अच्छे से गलतियां करवा देती है, और कई बार जानबूझकर गलतियां करवाती है। अब आप हमको बताइए, आपको क्या लग रहा है? केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बताया जाना क्या सिर्फ एक मामूली त्रुटि थी, या फिर यह जानबूझकर की गई एक बहुत बड़ी सियासी चाल है? कमेंट करके अपना राय हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो वो भी जरूर कीजिए। हम ऐसे ही अंदरूनी खबर आप तक लाते रहते हैं डेली। जुड़े रहिए, क्योंकि ये कुर्सी का खेल अभी और भी दिलचस्प होने वाला है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।